हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज हम फिर हाजिर हैं एक रोचक जानकारी के साथ और आज की हमारी जानकारी है टोफू के बारे में। और टोफू और पनीर में क्या अंतर है। आजकल शाकाहारी और वीगन यानी कि जो लोग दूध और उससे बने उत्पाद नहीं खाते हैं उनके बीच विश्व भर में टोफू काफी प्रचलित हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है आपके सामने टोफू, जिसको बीन कर्ड भी कहा जाता है। इसको सोयाबीन के दूध को जमाकर बनाया जाता है और टोफू का इतिहास चीन में लगभग 2000 साल पुराना है। अक्सर आप देखेंगे बहुत से यूट्यूबर टोफू को सोया दूध में सिरका या नींबू का रस डालकर फाड़ कर उसका पानी छान कर, जैसा कि दूध से पनीर बनाया जाता है उसी प्रक्रिया से बनाते हैं। और बहुत से टोफू एक्सपर्ट मानते हैं इस तरह की प्रक्रिया से टोफू में खटास आ जाती है, जो टोफू का गुण नहीं है। परंतु जहां से टोफू की शुरुआत हुई यानी चीन में, इसे सोया दूध में जिप्सम पाउडर मिलाकर जमाकर बनाया जाता है। आप इस पैकेट में भी देख रहे होंगे, इसमें भी कोगलेंट लिखा है, यानी कि इस टोफू को भी जमाकर ही बनाया गया है। और जमाने के बाद फिर टोफू का पानी निकालकर उसे पनीर की तरह ही सांचे में ढाला जाता है। देखिए, जो आपको ये परफेक्ट इसका ये जो शेप दिख रहा है, ये इसके सांचे की वजह से ही है। आप स्क्रीन पर भी जिप्सम पाउडर से बने हुए टोफू और सिरके से बने हुए टोफू को देख रहे होंगे और इसमें कितना फर्क है। जी हाँ, ये वही जिप्सम पाउडर है जिसे कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है और भवन निर्माण में इसको सजावटी या बाहरी प्लास्टर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसका एक स्वरूप है। हमने बहुत कोशिश की मगर हमें घरेलू बाजार यानी कि रिटेल मार्केट में फूड ग्रेड जिसमें अशुद्धता ना हो वैसा जिप्सम नहीं मिल पाया है। यदि आपके पास फूड ग्रेड जिप्सम पाउडर भारत में कहाँ उपलब्ध है की जानकारी हो तो वह जानकारी हमारे साथ अवश्य साझा करें। टोफू चीन से ही जापान, कोरिया, वियतनाम और अन्य पूर्वी एशियाई देशों में फैला। और पूर्वी देशों में टोफू इतना प्रचलित है कि वहां लोग इसे खुद घर में भी बनाना पसंद करते हैं, जिसके लिए बहुत अच्छे सांचे यानी मोल्ड भी मार्केट में वहां उपलब्ध हैं। जापान में टोफू को निगारी से बनाया जाता है, जो बेसिकली मैग्नीशियम क्लोराइड है और वो भी सोई मिल्क को जमने में सहायक होता है। और आज टोफू पश्चिमी देशों में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वैसे भारत में ये सबसे बाद हाल के ही कुछ वर्षों में ही प्रचलित हुआ है, क्योंकि भारत में लोग दूध से बने पनीर को ही ज्यादा पसंद करते थे और आज भी करते हैं। फिर भी आज टोफू ने हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच अपनी पहचान बना ली है। ये देखिए, ये टोफू दिखने में बिल्कुल आपको पनीर जैसा ही लग रहा होगा। यहाँ पर ये टोफू थोड़ा आपको पेल कलर का यानी हल्का पीले रंग जैसा दिख रहा होगा, परंतु ये सफेद रंग में भी उपलब्ध है। भारत में लोग टोफू को पनीर का ही एक विकल्प समझते हैं और इसका इस्तेमाल भी पनीर की तरह सब्जी बनाने में, करी बनाने में या सलाद में करते हैं। टोफू का वैसे दो स्वरूप ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जिसमें सिल्कन टोफू जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो बिल्कुल दही जैसे स्वरूप में होता है और इसका इस्तेमाल अक्सर लोग बेकिंग में अंडे की जगह करते हैं। और दूसरा है ये ब्लॉक टोफू, ये देखिए, और इसका इस्तेमाल अक्सर पकवानों में ही किया जाता है। इसके अलावा खमीरा उठा हुआ टोफू, तला हुआ टोफू और अधिक सख्त टोफू भी बनाए जाते हैं। टोफू को वनस्पति जगत से प्राप्त किया जाता है और जबकि दूसरी तरफ पनीर, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको अवश्य देखें, वो पशु जगत से प्राप्त दूध से बनाया जाता है। इसीलिए जो लोग वीगन है यानी वो पनीर को खाना आजकल पसंद नहीं करते हैं। टोफू का अपना कोई स्वाद नहीं होता है, तो आप इसे किसी भी चीज में किसी तरह के मसाले में मिलाकर बड़े आसानी से बना सकते हैं। और टोफू को बहुत ही सेहतमंद माना जाता है। यह कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन आदि का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके बहुत से स्थानीय ब्रांड आसानी से बाजार में उपलब्ध है, जिनका 200 ग्राम का प्राइस 50 रुपए से शुरू हो जाता है।
और हम आशा करते हैं हमारी आज की जानकारी टोफू के विषय में आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर यूजफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग आवर एवरीडे लाइफ।